सबसे बड़ा मतलब होता है क्यों विश्व गुरु था। इस बात को मैं सब मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से। जब अखंड भारत था, अशोक सम्राट का जमाना था, नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर यूनिवर्सिटियाँ रहा करती थी। उस समय भारतवर्ष विश्व गुरु था। पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने भारतवर्ष में आते थे, तब विश्व गुरु था। आज के डेट में भारतवर्ष की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो गिनीज बुक में नाम है, नेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब अशोक सम्राट का समय था, भारत बौद्धमय था, तब जाकर भारत विश्व गुरु था। आज चुनाव के समय अलग अलग पार्टियां अपने खोखले वादे कर कर भारत को विश्व गुरु करेंगे, युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का सम्मान देंगे, और चुनाव होने के बाद 2 महीना विकास होगा, चुनाव के बाद विनाश होगा। 2 महीना मात्र विकास होता है बीजेपी का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं जहुराबाद विधानसभा में और ये लोकसभा बलिया है। चुनाव काफ़ी करीब है, तमाम नेता रैलियाँ में लगे हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। आइए हम इनसे ही पूरा परिचय लेते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी है इनके पार्टी से। यह स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। मेरा परिचय नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सभा सिवरा, गांव सातनपुर, नदी उस पार पड़ता है, जिला का लास्ट छोर है। और सर कुछ पूछना चाहिए? सर लोकसभा बलिया में किस हिसाब से तैयारी चल रही है चुनाव के माहौल से? लोकसभा बलिया में हम लोग की रोज़ तैयारी रहती है, और रही बात बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर विधानसभा स्तर तक, जिला स्तर तक हम लोग की तैयारी पूर्ण है। हमारा प्रत्याशी जो आएगा, हम लोग उसके साथ कदमों से कदमों मिलाकर अपने चुनाव के लिए बिगुल फूंकेंगे। हमारे प्रत्याशी का इंतजार है। हमारा कार्यक्रम रोज़ चल रहा है, कहीं ना कहीं 2-4 लोग हर सेक्टर में बैठकर अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। और रही बात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने एक बात कही थी, जिसको विधायक मंत्री बनना है वो अपना समय बर्बाद न करे, वो अपने घर को चला जाए। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। 24 करोड़ प्रदेश की जनसंख्या है, और हर विधानसभा में हर दल के लोग 10,000 5,000 कार्यकर्ता होंगे। विधानसभा से लेकर लोकसभा किसी को पार्टी एक ही टिकट देती है। सब लोग विधायक और मंत्री और सांसद नहीं होते हैं। विचारधारा की लड़ाई है, और हम विधायक मंत्री सांसद बनने की बस लड़ाई नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस मोमेंट को आगे बढ़ाकर इस देश को आगे बनाया जाए। और हमारी सोच थी, जब अशोक सम्राट का समय था, भारतवर्ष विश्व गुरु था। ये बनावटी जो खोखले वादे कर रहे हैं, ऐसे नहीं था। विश्व गुरु का सबसे बड़ा मतलब होता है क्यों विश्व गुरु था। इस बात को मैं सब मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से। जब अखंड भारत था, अशोक सम्राट का जमाना था, नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर यूनिवर्सिटियाँ रहा करती थी। उस समय भारतवर्ष विश्व गुरु था। पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने भारतवर्ष में आते थे, तब विश्व गुरु था। आज के डेट में भारतवर्ष की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो गिनीज बुक में नाम है, नेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब अशोक सम्राट का समय था, भारत बौद्धमय था, तब जाकर भारत विश्व गुरु था। आज चुनाव के समय अलग अलग पार्टियां अपने खोखले वादे कर कर भारत को विश्व गुरु करेंगे, युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का सम्मान देंगे, और चुनाव होने के बाद 2 महीना विकास होगा, चुनाव के बाद विनाश होगा। 2 महीना मात्र विकास होता है बीजेपी का, कांग्रेस का। उसके बाद कोई विकास का काम नहीं होता है। उसके बाद 5 किलो सड़ा हुआ गेहूँ मिलेगा, और गैस जो 400 का मिलेगा वो 1200 कर दिया जाएगा। तेल तोल 1-2 रुपया कम कर दिया जाएगा। जब चुनाव होगा तो 120 रुपया कर दिया जाएगा। आम जनता को 5 किलो गेहूँ दिया जाएगा, और जो हमारे किसान को जो 50 किलो खाद मिलती थी, उसको 45 किलो कर दिया जाएगा, और दाम को भी बढ़ा दिया जाएगा। ये कहाँ का अन्याय है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। उनकी आय दुगुनी की बात हुई थी, देखिए क्या परिस्थितियां हैं। हजारों किसान हमारे शहीद हो गए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रोकी। यहाँ तक कि हमारे गोल्ड मेडल जो हमारी बच्चियाँ थीं, हमारी बहनें थीं, उन्होंने इतना आंदोलन किया, फिर भी उनको कितना सहयोग मिला। आप मीडिया बंधु, आप लोग भली भांति से जानते हैं। जी सर, अभी पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बहन जी की कोई नाम निशान नहीं है, ऐसा क्या वजह है? देखिए, बहन जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट मीडिया में नहीं रहती हैं। बहन जी के कार्यकर्ता आप मान्यवर साहब के अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मान्यवर साहब कहते थे, पेपर को मत पढ़ो, टीवी को मत देखो,
क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारे वोटर गांव में हैं। हमारे वोटर शहरों में नहीं है, हमारे गांव गलियों में जाएंगे तो हमारे दलित, पिछड़े, मुस्लिम, चाहे सर्व समाज, न्याय पसंद लोग जो सर्व समाज के हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, वो गांव के गलियों में रहते हैं। और गांव में लोग मीडिया और बहुत हाईलाइट नहीं होते हैं। यहाँ 5,000 का मीडिया अगर बीजेपी काम करती है तो 50,000 का मीडिया में देकर और पोस्टर बनाकर प्रचार करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 26 कल्याणकारी योजनाएं चलाया, लेकिन मीडिया में नहीं चलाया गया। मैं चैलेंज के साथ आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी काम हुआ है, अगर आज के डेट में अगर मीडिया के लोग अगर चला दें तो किसी दल का देश के आज़ादी से लेकर अब तक किसी दल ने अभी उतना काम नहीं किया है। गंगा हाईवे एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, प्रदेश ही नहीं देश में कोई परिकल्पना तक नहीं किया था कि हम लोग 6 लेंथ और 4 लेंथ के रोडों पर चलेंगे। धन्य हो बहान जी, उन्होंने ऐसी सोच रखी कि नोएडा से लेकर आगरा तक उन्होंने जो रास्ता बनवाया, जो उन्होंने 6 लेंथ का रोड बनवाया, आप गए होंगे तो अच्छे तरह से देखते होंगे, आज भी वो रोड मौजूद है। और जो भी काम हो रहा है प्रदेश से लेकर देश में, बहुजन समाज पार्टी के नकल पर हो रहा है, इसमें बनावटी नहीं है। मान्यवर साहब ने आया, इस देश में 6,743 जात, जो अति पिछड़े जाति, दलित जाति, जो 6,743 जातों में बांटा था, उन्होंने जात को जमात में बनाया। जात को जमात में बनाकर सर्व समाज से लेकर पिछड़े समाज के लोगों को, सभी लोगों को सम्मान दिया। तब जाकर हम लोगों ने अधिकार जाना। यहाँ तक कि अगर मान्यवर साहब नहीं आए होते तो हम लोग, जो भी हमारे महापुरुष हैं, संत गाडगे से लेकर ज्योतिबा फूले से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर जो भी हमारे महापुरुष हैं, अगर मान्यवर साहब नहीं आए होते तो शायद हम लोग जान नहीं पाते। मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब की देन है कि आज हम लोग अपने महापुरुषों को जाने। अगर वो नहीं आए होते तो आज लोग विधायक मंत्री हुआ करते हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रही होती, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती, तो दलित समाज के लोग तो सांसद, विधायक हो जाते सुरक्षित सीट में, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को एक टिकट तक नहीं मिलता। बहुजन समाज पार्टी आने के बाद कांग्रेस को डर हुआ, बीजेपी को डर हुआ कि अगर हम इन्हें टिकट नहीं देंगे तो सभी बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी जब 1996 में राष्ट्रीय पार्टी हुई तो कांग्रेस और बीजेपी को खटकने लगा। कहीं ओम प्रकाश राजभर को पार्टी बनवाया, कहीं बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी बनाया, कहीं चौहान समाज का बनाया, कहीं पटेल समाज को बनाया। इसलिए बनाया कि बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों की बात करने वाली है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली है, इसको फोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए 5 करोड़ 10 करोड़ देकर हर बिरादरी की पार्टी बनाया गया। अगर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ जाएगी तो सर्व समाज का काम होगा और सबकी दुकान बंद हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की ये दुकानें बंद हो जाएगी और आने वाला समय 2024 इन लोग की दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि आम जनता ने 2022 से लेकर 2017 से लेकर 2014 से लेकर 2019 से लेकर सभी चुनावों को देख चुकी है। 15 लाख रुपया एक व्यक्ति के खाता में नहीं आया, न किसी युवा को हमारे 2 करोड़ नौकरी मिला। इस सरकार क्या कर आई थी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, फ्री में आपको बिजली कनेक्शन देंगे, फ्री में घरों का बिजली माफ़ हो जाएगा, किसानों का ऋण माफ़ हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं देश के 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का ख़त्म हो गया है, माफ़ हो गया है। लेकिन आप अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो आपके घर चली जाती है, नोटिस चली जाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है। हमारा किसान जो अन्नदाता जो हमको जिलाता है, सभी देश के लोगों को अन्न प्रदान करता है, उसकी अगर 1 लाख 2 लाख की अगर कर्जा है तो उसके घर नोटिस चली जाती है, उसको जेल जाने की व्यवस्था की जाती है। कितनी दुर्भाग्य बात है। इस देश के किसानों का अगर सम्मान नहीं होगा, नौजवानों का सम्मान नहीं होगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए किसानों, नौजवानों का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। किस हिसाब से टक्कर करेंगे? बीजेपी कर रही है डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, 400 के पार का दावा कर रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2007 से लेकर 2012 तक जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की आई, किसी एक मीडिया के लोगों ने नहीं दिखाया था कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने वाली है। आप बता सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा था कि 2007 से लेकर 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार हुई थी। तो आपने इस एग्जाम्पल को मान सकते हैं। 2007 से लेकर 12 तक जब सरकार बन सकती है तो आज भी
हम गठबंधन की बात नहीं करते हैं। इस बात को हम हर चैनलों पर बता चुका हूं कि हम गठबंधन हम आम जनता से करते हैं, सर्व समाज से करते हैं। बस हम जनता से गठबंधन कर लेंगे, दल का कोई मतलब नहीं है। दल तो सभी लोग दल की बात करते हैं, लेकिन मैं दिल की आपसे बात करने आया हूं कि सही मायने में अगर आम जनता अगर जिस दिन गठबंधन बना लेगी तो बहुजन समाज पार्टी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। और मोदी का मुकाबला अगर कोई करने वाला है तो बांसुश्री मायावती करने वाली हैं, और कोई विकल्प नहीं है। चलिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग हैं इस समय जहुराबाद में और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और बेबाकी से अपनी बात रखे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।